मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिटरमिनेंट किसके करेंगे? आरडी से मान लो, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन करेंगे जो इससे पहले मैं पढ़ाया नहीं, मतलब ना आपके बुक में है और ना मैं आपको पढ़ाया, ठीक है। जितना क्वेश्चन कराऊंगा 8 10 15 टोटली डिफरेंट होंगे जो पहले कभी नहीं होंगे। अभी जैसे आपने इनवर्स निकालना बहुत सीखा, एडजॉइंट निकालना बहुत सीखा, कोफैक्टर निकालना, ये सब चीजें नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे। ये चीजें बहुत लेंदी क्वेश्चन मैं वो कराऊंगा जो आपको इससे पहले आपने ये फर्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो बहुत कुछ आपको बन जाएगा इससे, ठीक है ना। तो आप जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एफ। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तब क्या? आपने इस टाइप की क्वेश्चन आपने क्लास 10th में किए थे, लेकिन क्लास 10th में क्या था? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और आप इसको लीनियर के जो मेथड थे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस मेथड से सॉल्व करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, कितने? 3, और साथ साथ इसको किससे करेंगे? डिटरमिनेंट के हेल्प से। समझ में आया कैसे करेंगे? अब मैंने आपको ये बताया था कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या आप मेरे को बता सकते हैं? व्हिच वन इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन? कंडीशन क्या होती है उसकी? कंसिस्टेंसी बताएं। अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो बेटा क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यही करते हैं आप, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तभी ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, तो आप यही करें। अब देखें, अब डिटरमिनेंट, इसको ए डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं आपको दे तो पता ही है, कैसे लिखते हैं? 1 1 1 यही लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x y z, इसमें क्या है? 1 2 3, यहाँ पे क्या है? 1 3 लैम्डा, यही है, कोई दिक्कत? तो अब आप क्या करेंगे बेटा? इधर देखें, वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल टू, तो इसका वैल्यू डिटरमिनेंट a कैसे निकालेंगे? आपको साइरस मेथड बताया मैंने, बताया ना? उसी मेथड से आप निकालेंगे ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। कितना हो जाएगा ये बेटा? 2 लैम्डा। हाँ 2 लैम्डा, आगे बोले 2 लैम्डा 3 प्लस 3 बेटा माइनस, और ये कितना होगा इधर? 1 ना, क्या हो जाएगा? 2 9, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा, यही। और इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 लैम्डा प्लस 6 और माइनस ये 2 और 9 11 लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा? -5, यही होगा। अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, ये लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये कंडीशन क्या है? a डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसको करेंगे दिस डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 का वाला उल्टा निकाल लें, किस पे आएगा? लैम्डा का वैल्यू 5, लैम्डा का वैल्यू 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 5। लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 5 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा? बी। तो दिस इज योर खत्म। बेटा अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ये यूनिक भी होता है और क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया? तो बहुत आसान ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लें। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्यों लिख रहा हूं, 2 लिखने दो। द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने 1 2 3 डिपेंड ऑन लैम्डा म्यू, लैम्डा एंड म्यू नाइदर लैम्डा नॉर म्यू। आपको इसको पिछले महीने लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपसे पूछी थी, इसमें आपको ये बताना है कि डिपेंड करेगा किस पे? लैम्डा पे और म्यू पे, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये ना, ये इक्वल टू क्या होगा? 1 1 1, और बेटा क्या होगा? बोले 5 -1 म्यू और 2 3 -1 हो गया। अब इससे क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ p, दिस इज द मैट्रिक्स है 1 5 2 साइनस मेथड से
1 म्यू माइनस 1 1 1 5 5 2 1 माइनस 2। 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, डिटरमिनेंट हो गए बोले, ये 1 हो जाएगा, ये 2 म्यू हो जाएगा, ये 15 माइनस बेटा ये कितना हो जाएगा, -2 ये -2, ये 3 म्यू और ये -5। कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 म्यू और ये कितना हो जाएगा -7 और ये +7 -3। कोई दिक्कत, और ये कितना हो जाएगा 16 23 और ये हो जाएगा माइनस म्यू, यही ना। अब आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू, द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है जब क्या होता है, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस फॉर लिख लें आप, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन लिखते हैं that a does not equal to 0 और ये does not equal to क्या आना चाहिए 0, यही है ना। अच्छा लिखना दो म्यू ना, this is does not equal to 0 तो म्यू does not equal to 23, म्यू की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 23। अब देखें, अब इसने ये नहीं लिखा, ये नहीं पूछे कि म्यू, आपसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या, बताएं आप क्या बताएंगे इसमें, बोले बहुत अच्छा लग गया, बोले म्यू डज नॉट इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको, बहुत अच्छा लगेगा आप बोलेंगे ऐसा, तो बोले पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन मेरे से पूछा है क्या उसने, मेरे से क्या पूछा उसने, इसका म्यू ओनली होगा। हाँ क्या होगा म्यू, बहुत अच्छा, क्यों होगा म्यू ओनली, म्यू के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो निकाली, बाकी से तो मतलब होता ही नहीं है कि सर डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर म्यू की वैल्यू 23 होगी तब ये 0 होगा, बाकी से लेना देना है ही नहीं, या लैम्डा है नहीं, तो ओनली कंफ्यूजन के लिए, हाँ वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। इससे कौन सी मैट्रिक्स निकलती है, बी क्या निकलती है, बी से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना था, तो सब डिपेंड, कौन सा ऑप्शन सही, ओके। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, इफ a इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ किसका निकालना, एडजॉइंट, ये बेटा किसका साइन है, डिटरमिनेंट, और ये क्या है मैट्रिक्स, तो ये बोला कि इसका डिटरमिनेंट निकालें, किसका डिटरमिनेंट, एडजॉइंट का, पहले एडजॉइंट निकालें और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें, फिर उसका, और ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं जल्दी से बताएं। हाँ साइरस में, साइरस गधा है क्या, पहले एडजॉइंट एडजॉइंट सॉरी a11, हाँ a11 a12 a12 13 21 22 23 31 32 33। कोई दिक्कत, हाँ इसको करेगा, प्लस माइनस हम बाद में करेगा, पता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ बाद में करेगा वो सब। इसको क्या हो जाएगा, a into a माइनर क्या होगा a स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगले का क्या होगा 1 2, इसका कितना हो जाएगा a स्क्वायर, अरे सॉरी ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी 0, बहुत अच्छा लगता है, इसका कितना हो जाएगा अगेन 0। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने कराया था, आपको पता है a11 a22 a33 a स्क्वायर आएगा, बाकी सब, लेकिन तब भी मैं a21 कितना आ जाएगा, मुझे ध्यान आ गया, ये कितना आएगा 0, a22 कितना आ गया a स्क्वायर, देखो a22 यही है a into a, और ये होगा 3 और ये 0 और ये स्क्वायर, आप निकाल के देख लें, मेरे को तो पता है, मैं पहले किया। a33 कैसे है, ये और रो कॉलम हटा दो तो a into a अब प्लस माइनस के साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा, यही है ना, देखो अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वही देखो अल्टरनेट लगा। तो बेटा सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर, इससे 0 0 0 a स्क्वायर, ये तीनों क्या अपोजिट है। अब इससे आपको एडजॉइंट टॉपिक के अंदर क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर, ये क्या निकले, दिस इज कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं,
तो आप एडजॉइंट को डायरेक्टली लिखते हैं, हम कोई दिक्कत, मैं अक्सर डायरेक्टली लिखता हूँ। तो रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो, यही होगा। अगला क्या हो जाएगा, यही होगा, कोई दिक्कत हो गया। आप बताएं, खत्म हो गया, ये रहा एडजॉइंट। अब आपको इसका क्या निकालना, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट किस मेथड से निकालना है, कोई साइड जरूर, सब जीरो जीरो, एक रो में 2 जीरो या 1 जीरो, मतलब काम आसान। तो सिर्फ स्क्वायर हम निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और बेटा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर e की पावर 4 माइनस 0, तो कितना ए की पावर 6, दिस इज योर ए की पावर 6। चलो कोई दिक्कत, मैं कराया था इस टाइप का, बट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना मैंने नहीं सिखाया था, इसलिए मैं ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखें, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिटरमिनेंट इज दिस ना, 2r minus 1 and cr 1, ठीक है ना, then prove that summation r equal to 0 to m determinant of d r equal to 0, ठीक है। ये आपने इस टाइप का आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट आरडी शर्मा में मैं करा रहा हूँ। इसका करते क्या है बेटा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर किसी स्केलर का मल्टीपल होता है मैट्रिक्स में, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल मल्टीपल बाय स्केलर, बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता था, कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम होती थी। तो अब बात उठती है कि यहाँ वो तो किसी कांस्टेंट का तो मल्टीपल करने नहीं, किसका मल्टीपल करना, मल्टीपल नहीं करना, समेशन लगना है। किसमें लगना है, डिटरमिनेंट में। किसमें लगना है, अगर बेटा अगर समेशन आपको अप्लाई करना हो कि समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसको पूरे ईच एंड एवरी एलिमेंट में समेशन नहीं करना, आपको क्या करना, किसी को एक मतलब यही ना डिटरमिनेंट, तो आर इक्वल, तो आपको क्या करना है, इधर देखें, यहाँ देखो सारे m के टर्म में, यहाँ पे m के टर्म में, और यहाँ r, और यहाँ वैल्यू क्या, r इक्वल टू 0 से लेके m मैक्सिमम। यहाँ तो m ही के फॉर्म में, ये भी m के फॉर्म में, तो इसमें समेशन करना पड़ेगा क्या। अगर आप इसको समेशन में लिखेंगे कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से m dr, तो आपको इसको समेशन बेटा किसमें हो जाएगा, ये पहली वाली तो क्यों बोले, क्यों अभी समझ, क्यों r यहीं पे है और यहाँ तो m है, अगले में क्या है, 2m m plus 1 sin square m bracket m square sin square m sin square m plus 1 ना, ये अब इसका आपको ये और इसका ये जरूर लगा दे, 0 से लेके m, 0 से लेके m। अब इधर देखिए बेटा इसको, तो इसमें अगर आप समेशन, और इसमें भी समेशन लगा दिया। अब देखिए बेटा इसको r की वैल्यू 0 डाल दे, मैं अलग निकाल रहा हूं ना तीनों टर्म, देखो इधर समेशन 2r minus 1, समेशन से डरना होता है क्या, नहीं, क्यों, समेशन होता है क्या है, वैल्यू के हो, समेशन प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, और क्यों कुछ भी नहीं होता है। समेशन जैसे 1 + 1 2 3 लिखा है ना, तो इसको समेशन x लिख सकते हैं, और r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू n तक, x के लिए 1 डालें 2 डालें, आप 2n तक डालें, यही मतलब होता है। बार बार प्लस ना लिखना पड़े, इसलिए इसको मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, समेशन से, बस r की वैल्यू 0 डालें, r की वैल्यू 0। अब समेशन से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको, 0 डालेंगे कितना आएगा, -1, 1 डालेंगे तो क्या होगा, 2 into 1 is 2 minus 1 is 1, ये प्लस लगाते जाना, प्लस क्यों, समेशन लिखा, और प्लस अगर बेटा ये किसका साइन होता है, मल्टीपल का, अगर ऐसे लिखा होता तो ये सब टर्म किसमें हो जाते, मल्टीपल। अगला टर्म क्या होगा, 2 डाल दिया तो 2 डालेंगे तो कितना होगा, 4 3, और 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 5 डॉट 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 2m minus 1, यही होगा, कोई दिक्कत, यही होगा यार। और बेटा आपको पता है समेशन ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, यही है ना लास्ट, 2m minus 1, ये ऑड नंबर है, आप कोई वैल्यू रख दो, 1 3 5, क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ऑड नंबर m², तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1 + m² लिख सकते हैं कि नहीं। अरे सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n + 1/2, समेशन ऑफ ऑड नंबर क्या होगा बेटा, n², ये स्टैंडर्ड सीरीज है,
सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है m स्क्वायर या n स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला बताए। अब अगला क्या है, इधर देखिए। आर्ग्यूमेंट 0 डालेंगे तो क्या हो, MC0, 1 डालेंगे MC1, MC2 डॉट 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 MCM। कोई दिक्कत? आर्ग्यूमेंट 1 से आर इक्वल टू ये m इक्वल टू 1 कहां से आ गया? m तो है, गलत कर दिया ना, सॉरी बेटा, m तक है, ठीक है ना? तो क्या हाँ ये भी आपने ध्यान भी नहीं दिया, हम पता नहीं क्या सोचने लगे, हो गया। अब बेटा इधर देखिए जरा, गौर से देखिए जरा कि सीरीज आपने परम्यूटेशन पढ़ा हुआ क्लास 11th में। परम्यूटेशन में इसका आंसर क्या आता था? 2 की पावर ये स्टैंडर्ड MC0 MC1 MC2 ये सीधा ये सीरीज के समेशन ऑलरेडी क्लास 11th में जाए और आप लिखा 1, तो r की वैल्यू क्या डालें? 0, ये तो 1 ही आएगा। 0 डाले, 1 डाले, 2 डाले, हमेशा क्या आएगा? 0। और ये 1 पहले से रहेगा ही, तो 1 को कितने बार लिखना? 1 2 3 डॉट डॉट m टाइम्स। कितने टाइम्स? m टाइम्स लिखना पड़ेगा। लेकिन r इक्वल टू 0 पे भी इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो इसका समीशन क्या होता है? इसका समीशन होगा m, और ये 1 ऑलरेडी पहले से क्यों है पता है ना? ये 1 क्यों है पहले से? गिव ये r इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू है। हाँ, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू m टाइम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m। तो क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज m प्लस 1। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, तीनों की वैल्यू है। पहले की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर में आगे पीछे। अगले की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर m। अगले की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नीचे सबसे m प्लस 1। ऐसा भी क्वेश्चन आपने नहीं किया? नहीं किया था ना? हाँ, अच्छा अब कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब आप देखें फर्स्ट और सेकंड रो क्या है बेटा? सेम। सो आंसर इज C1 सॉरी R1 एंड R2 आर सेम। सो डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा? 0। यही तो प्रूफ करना था, देखो होगा प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपने इस टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं किया। लिखा है इफ A, B, C are all positive and Pth, Qth are the term of a GP. GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Then so that आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में AP पढ़ा, GP पढ़ा और HP पढ़ा ना, ठीक है ना? तो आप जानते ना GP में कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या होता है? सेम होता है ना। जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये क्या है? सारे सीरीज सेम। इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? 2 AR n माइनस 1। तो जनरल टर्म लिख रहे हैं, जनरल टर्म क्या? AN क्या लिखेंगे? AR n माइनस 1। बेटा यहाँ पे मैंने कैपिटल A लिया और कैपिटल R लिया क्योंकि स्मॉल a और r यहाँ पे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। मैंने R लिख दिया, कोई दिक्कत है? और लिखा है if ABC are PH QH are the term of GP, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे? P। n की जगह P, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिख देंगे बेटा? A। दिस इज इक्वल टू ये अब बेटा अगला A B Q क्या हो जाएगा? A P Q minus 1 is equal to P। अगला क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ABC। अब देखें, इतना तो आपको लिखा था कि ABC RNP, तो आपने उसके बेसिस पे लिख दिया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ये डिटरमिनेंट क्या मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन कराया? कुछ भी कर ले, आ सकता है क्या? और ये रिजल्ट सारे क्या होने चाहिए? यूज। ये रिजल्ट क्या होना चाहिए? अब देखो ये कैसे होंगे, बस ये सोचना है। ये कैसे होंगे ये सोचना है, कि और कुछ सोचना पड़ेगा? यही सोचना है। अब जल्दी से बताएं, आपको लग रहा है कि कुछ मैं ऐसा कर दूं कि ये सॉल्व हो जाए?
बताएं। बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा सा क्लू मेरे को देंगे सर। मैं एबीसी की वैल्यू यहां तक लिख दूं किसमें, लॉग ए में। तो लॉग ए क्या हो जाएगा, लॉग ऐसे लिख सकता हूं, यही दिमाग में जा रहा होगा। इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस n माइनस वन लॉग आर। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? ये जा रहा है दिमाग में कि नहीं? कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकता है कि नहीं? हाँ। कि और कुछ नहीं जा रहा? अब देखें कैसे सॉल्व होगा। और कुछ जा रहा हो तो बताएं। नहीं जा रहा? इधर देखिए बेटा, ये लॉग बी की वैल्यू रख दूं, बोथ साइड अगर हम लॉग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, या ए बी सी की वैल्यू यहां पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या है, तो लॉग ए को क्या लिख सकते हैं, अरे लॉग है ना, ए की वैल्यू ए इक्वल टू किसमें पुट कर दो, इसमें बी की वैल्यू यहां और सी की वैल्यू यहां, तो ये लॉग ए हो जाएगा। लॉग ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आर n माइनस वन। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log a into b इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b। ये log की प्रॉपर्टी होती है, तो log a प्लस, और पावर हमेशा किसकी आ जाती है, एक और log की प्रॉपर्टी होती है, log a की पावर है, तो इसे लिख देते हैं log a। n जो पावर है वो आ गया, तो देखो ये पावर n माइनस वन आ गया वो log। अब आप इसको इसमें लिख दें, फिर आपका दिमाग चलेगा, फिर आपका दिमाग जल्दी बोले। ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, लॉग कैपिटल ए n माइनस वन आर। अगला क्या हो जाएगा, लॉग। सेम इसी तरह बेटा लॉग बी निकलेगा, अरे जैसे लॉग ए निकला वैसे बी निकलेगा, बस चेंजेस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे क्या चेंजेस, सॉरी n नहीं लिखना चाहिए, यहाँ क्या है p, यहाँ क्या है p, यहाँ क्या है बेटा, अरे इसकी वैल्यू रखूंगा ना लॉग ए में, तो ये यार p माइनस वन है ना, n नहीं, जनरल टर्मिंग, जनरल n की वैल्यू यहाँ p है, तो बस ये p माइनस वन आ गई। इसी तरह बेटा log b की वैल्यू क्या आएगी, log b की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, बस यहाँ q माइनस वन, और बेटा log c की वैल्यू यहाँ क्या, r माइनस वन। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, हाँ इतना आप सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, अगर नहीं लगा पाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया में बहुत ज्यादा भीड़ है, पता है कि नहीं है? अगर इतना छोटा छोटा काम नहीं कर सकते तो पढ़ने के अलावा भी बहुत सारा काम है। हो गया? अब क्या करना है, अब देखो, अब इसको आप यूजिंग प्रॉपर्टी तब सॉल्व करें या जीरोस बढ़ाएं किसी रो या कॉलम में, या प्रॉपर्टी से दो रो कॉलम इक्वल आ जाए, एक रो जीरो आ जाए, तब काम आसान हो जाए। तो अब क्या करें, बोलो। ये p माइनस वन है, ये p है, बोले क्या आपको लग रहा है मैं क्या कर दूं, हाँ मैं एक ऑपरेशन करूं कि सर, एक ऑपरेशन यहाँ लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि सर C2 माइनस C3 करें। क्यों करें, किसी को आइडिया लग रहा है? अभी देखो, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस को क्या करना है, मैक्सिमाइज। उससे क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन, हाँ इसलिए मैं ऐसा किया। अब इसके बाद आ रहा, जल्दी से सोच के मेरे को बताएं, जल्दी से बताएं सोच के। p माइनस वन कॉमन आ सकता है, इससे कॉमन क्या आ सकता है, p माइनस वन q माइनस वन आ रहा है, कहां से कॉमन है, ये तो अंदर है, लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर है। लेकिन एक प्रॉपर्टी लगा सकता है कि सर अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊं C1 में, क्या लगाऊं, देखो C1 में बोले कुछ प्रॉपर्टी लग सकती है। अच्छा C1 इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, C1 पहले तो जिसमें लगा रहा है उसको लिखना पड़ेगा, C1 माइनस log A इंटू C3 और प्लस और ये क्या आ रहा है बेटा, इसमें log R इंटू C2। देखो कैसे बेटा, ये log A कॉमन log R सब में कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं, और log A मतलब 1 का मल्टीपल है, देखो ये वाली कॉलम,
और log r किसका मल्टीपल p माइनस 1 q माइनस r और ये सारे टर्म इस कॉलम में। तो मेरे को एक आइडिया लगा कि इस पूरी की पूरी कॉलम में किसका मल्टीपल कर दें, log r का, और इसमें पूरे का किसका मल्टीपल कर दें और दोनों को जोड़ दें तो माइनस कर दें इससे, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बस। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रॉपर्टी जब लगाएगा बोले ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाएगा, जीरो की नहीं, हाँ। अरे हो जाएगा प्रॉपर्टी यूजिंग दिस, हाँ हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। हेंस रूट। आपने ये भी, ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन और कराया था मिसलेनियस में जिसमें किसी रो किसी कॉलम में तीनों के तीनों क्या हो जाता था, जीरो आता है। और ये अगला क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन यूनिक था, किसी रो या कॉलम में जब दो इक्वल हो जाते तो आंसर वो पिछला क्वेश्चन था। ये आपको याद होने चाहिए, मतलब जितना मैं करा रहा हूँ 10 के 10 डिफरेंट क्वेश्चन, और आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ओके बेटा अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट दिस। 6 है ना, इसको मैंने फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन नहीं करा है। इस फैक्टोरियल की एक प्रॉपर्टी देखिए कैसे होती है, एन फैक्टोरियल आपने ऑलरेडी परम्यूटेशन में पढ़ा होगा। इसको कैसे करते हैं, 10 का फैक्टर, ये इसे n माइनस 1 n माइनस 2 और जाते हैं अप टू 0 तक। हाँ। जैसे मैं 10 तो 10 को क्या लेंगे, 10 9 8 7 और 0 तक चला जाए, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। यही लगाते हैं, तो यही लगाते हैं। इसमें सबसे छोटा वाला देखिए क्या है, 10। तो इसमें से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके साथ कोई छड़ना नहीं ना। हाँ। अगला इसको क्या रो वाइज कॉलम वाइज कर रहा हूँ, इसको क्या 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, अगला 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और इसको 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, इसको 12 इंटू अच्छा पहले वो करते हैं 13 इंटू 12 इंटू, कोई दिक्कत। और इसको क्या लिख सकता है 12 फैक्टोरियल, और इसको 14 13 12, यही ना। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से C1 में से 10 फैक्टोरियल, और इससे 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, इससे 12 फैक्टोरियल, बस ले ले कॉमन, 1 ये 1 11 ये 12 इंटू 10, अगला ये 1 12 13 into 12, अगला बेटा अगला 1 1 13 14 into 13, यही होगा, कुछ और नहीं अच्छा, और भी कुछ दिख रहा है आपको कॉमन, हाँ क्या, सेकंड रो में और थर्ड रो में 11 to 12 13, सेकंड रो हमको तो नहीं दिख रहा है यार, बट हाँ कैसे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, और कुछ Column बताएं, wise। बोले कॉलम वाइज दिख रहा है, कॉलम वाइज क्या करें, बोले क्या करें, इसको किसी रो या किसी कॉलम को क्या कर लें, जीरो बना लें, जीरो बना लेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, काम बन जाएगा। तो किसको जीरो बनाएंगे, किसी रो या किसी कॉलम में, या तो तीनों जीरो या दो जीरो या एक जीरो, लेकिन एटलीस्ट कितने आना चाहिए, 2। उससे क्या कैलकुलेशन, तीन आ गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन होगा नहीं ऐसा, 3 में से 7, हाँ अभी 2 ही क्वेश्चन किए जिसमें तीनों आए, तो क्या करेंगे, इसको बोले जल्दी से, प्रॉपर्टी बोले क्या, रो में लगा दो, हाँ रो में लगा दो, क्या करते हैं बेटा, जीरो बना देंगे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोले, ये हो जाएगा 1, पहले तो C1 को लिख लो 1 11 लिख लिया, अब देखो C2 ये हो जाएगा 0, ये 1, अगला क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, जल्दी से करें, हम ऊपर करें 13 इंटू 12 माइनस, यही होगा, पहले कॉमन हो जाएगा, यही होगा, तो ये कितना बचेगा बेटा, 2 13 into 2 24, यही ना, अगला बेटा ये 0 और ये 13 और ये कितना हो जाएगा 2, अगला ये 14 इंटू 13 माइनस 12 इंटू 11, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा ना, तो मल्टीपल करो जल्दी से और माइनस करें आप, 14 तेरे चुको 52
182 आएगा हाँ, और ये आएगा 132 इससे माइनस करेंगे ये आएगा 50 ये आएगा 50 बस अब डायरेक्ट सॉल्व कर दो ये सॉल्व होके कितना आएगा बेटा जल्दी से बता डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा 10 फैक्टोरियल 11 ये तो एज इट इज लिख लें हाँ। और 1 इनटू इसको इससे मल्टीपल 50 माइनस और ये 48 और ये कितना हो जाएगा 48 हाँ हाँ सही है बेटा हाँ ये आ जाएगा 2 हाँ दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट दिस आपको एक्सपेंड नहीं करना और इसका आंसर निकालना देखने में बहुत डरावना है ना a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x और होल स्क्वायर उसी का डिफरेंस का होल स्क्वायर होगा लग रहा है ना लेकिन जो जितना दिखने में डरावना उतना करने में बहुत आसान है ना अगला देखो ये लेकिन एक सिमेट्री दिख रही क्या दिख रही सर ऊपर वाले में x का नीचे वाले में y को नीचे वाले में z का ये दोनों प्लस हो दोनों के डिफरेंस हो दोनों स्क्वायर भी हैं दोनों स्क्वायर भी है पक्का कुछ ना कुछ होगा हाँ। ये होगा क्या या ये कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस होगी या तीनों के 3 जीरो आ जाए किसी रो या किसी कॉलम में या 2 आ जाए या 1 जीरो आ जाए हाँ या 2 रो या 2 कॉलम क्या आ जाए आइडेंटिकल तब चीजें क्या हो जाएंगी आसान बट ऐसा नहीं ऐसा मेरे को करना है क्या ऐसा मैं क्या करूं कि या 2 रो या 2 कॉलम इक्वल आ जाए या किसी रो या किसी कॉलम में जीरोस क्या हो जाए मैक्सिमाइज आप बताएं मेरे को ऐसा मैं क्या कर दूं इसमें बताएं आप ये देखें ये सिमेट्री दिख रही ना ये प्लस है तो ये माइनस है प्लस है माइनस प्लस है ये x है ये x है y z पक्का कुछ ना कुछ होगा यहाँ पक्का कुछ ना कुछ होगा और अब अगर आपको किसी रो या किसी कॉलम में जीरो बनाना है तो आप क्या करता है वो रो के एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए सेम तो सेम टर्म बाहर निकाल लेते हैं तो 1 1 आ जाता है फिर माइनस कर देते 1 1 1 और आंसर क्या आ जाता है यही करते हैं ना मतलब आपका ऑब्जेक्ट ये रहता है रो या कॉलम के एलिमेंट को सेम बनाने के बाद वो टर्म पूरा क्या आ जाता है बाहर वो कहाँ आ जाता है जब बाहर आ जाता है तो अंदर से बचता है 1 1 1 और 1 1 1 को जीरो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है ठीक है और इसलिए ही बनाया जा सकता है इसमें लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग इसमें लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग आपको एक्सपेंड नहीं करना है तब आपको ये आंसर निकलना है आपको एक्सपेंड नहीं करना है तब मतलब अगर एक्सपेंड नहीं करना है और आंसर आना मतलब क्या होगा या 2 रो इक्वल या 2 कॉलम इक्वल तभी आंसर आएगा या पूरी के पूरी रो या पूरी के पूरे कॉलम में 0 0 0 होंगे इसके अलावा नहीं ऑप्शन तो आप यही सोचें कि ऐसा मैं क्या करूं कि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल आ जाए बता जल्दी से ये तो 1 1 है बोले आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस और इसको बोलते हैं 4ab इसको बोलते हैं 4ab खत्म कहानी इसको बोलेंगे 4ab देखें अगर ये प्रॉपर्टी पहला ऑपरेशन में क्या लिखूं बेटा C1 माइनस C2 और इसमें किस में लगा रहा हूं C1 अगर ये C1 में लगा रहा हूं ऑपरेशन तो अगर इसको लगा रहा हूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसके हेल्प से यहाँ पे ये क्या है a की पावर x ये क्या है e और b क्या है a की पावर माइनस x कोई दिक्कत नहीं यूजिंग दिस अगर इसमें लगाएगा तो a और b की जल्दी से बोले क्या हो जाएगा 4a into a माइनस यही होगा अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा 4 a y या x की जगह क्या है अगले में क्या है x की जगह क्या है z यही है ना कोई दिक्कत यूजिंग दिस C1 माइनस C2 कोई दिक्कत नहीं है अगले को आप क्या लिख रहे हैं सेम टू इसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे 1 1 1 हो गया कोई दिक्कत नहीं बेटा अब देखें जरा a की पावर x इंटू a की पावर बेस दोनों का क्या है सेम तो पावर क्या हो जाती है x माइनस x ये क्या हो जाएगा x माइनस x 0 किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है बशर्ते वो 0 नहीं होनी चाहिए बशर्ते वो नंबर 0 होना चाहिए और 0 को छोड़ो कि किसी भी नंबर की पावर 0
तो आंसर ये डज नॉट इक्वल, ये ना तो जीरो होना चाहिए ना ही इनफाइनाइट, वन नए लिमिट में पहुंच जाएंगे इनडिटरमाइन फॉर्म, ठीक है ना। और सब में ये आंसर देगा हमेशा 1। ये क्या देगा आंसर 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो गया। ये 1 1 1 सॉरी ये 4 है ना, और ये क्या रहा एज इट इज। अब आ गया आंसर, क्या करेंगे आप 4 को क्या ले लेंगे, 4 को क्या ले लेंगे कॉमन, ठीक है ना। और आंसर क्या हो जाएगा, 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 रो आ जाएगा बेटा। एज इट इज कॉपी कर रहा हूं ना। हाँ ये 1 1 1 देखें, C1 and C3 are identical, C1 and C3 are identical, so determinant equal to 0, खत्म आंसर। this is a very important question for you, okay। अगला नंबर 8 बोला evaluate this, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करना है, evaluate करना है। देखें जरा कैसे निकालेंगे। देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा कि लॉग है सर मेरे से नहीं होगा, ठीक है, और आपको डर लग रहा है मैंने 2 क्रॉस 2 दिया है, लेकिन तब भी आप लॉग की प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन नहीं, और लॉग की प्रॉपर्टी जानेंगे तो एक झटके में हो जाएगा। तो मैं पहले इसमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं। इधर देखिए बेटा, ये लिखा लॉग ए बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, क्या लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन ए। बेटा अगली प्रॉपर्टी ये log a की पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं m log a, ये लिख सकता है कि नहीं। बस यूजिंग ये दोनों प्रॉपर्टी आपको इस सॉल्व करना है, यूजिंग दोनों की दोनों, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेगा जल्दी से बताएं, ये log 3, ये बेटा यहाँ ये 3 है, ये 8 है, तो 5.2 इसके फैक्टर बनाएंगे स्मॉलेस्ट फैक्टर में, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, कोई बता सकता है। 2 से करें आप, ऐसे निकालते हैं 2 कितना हो जाएगा 2 से, यही ना 2 5 6 और 1 8, ऐसे कितने हो जाएंगे आप करते हैं 2 की पावर 7 हो गए, 2 into 2 into 2 into 2 आप करते हैं अप टू 7, दिस इक्वल टू 5 1 2 5 1 2, यही है ना 2 के पावर 7। एक बार निकाल के देख लें, एक बार मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, देख लें आप इधर देखें। और बेटा 8 तो बहुत आसान, 8 को क्या बनाएंगे log 3 2 की पावर 3, और बेटा यहाँ तो आपको करने की जरूरत नहीं है log 3, और इसको क्या बना लेंगे log, बोले अगले को क्या बना लेंगे log 4, और 3 की कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी, तो इसको क्या लिखेगा आप, इसको लिखेगा 7 log 3, यही ना, इसको 3 log 3, यही ना, और इसको लिखेगा क्या log 4 3, इसको लिखेगा 2 log 4 3, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है क्या आपको दिक्कत नहीं, हमको लग रहा है दिक्कत। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 3, ये log 2 और यहाँ से log 3, तो आप इसको क्या करेगा log 2 3 2, और इस कॉलम से क्या लगेगा log, यही निकलेगा कॉमन, इस कॉलम से इस कॉलम से, ये टर्म दोनों कॉमन दिख रहा है, ये टर्म दोनों कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखें तो बेटा क्या बचेगा पहले कॉलम में 7 3 और 1 2, इसका कोई भी बच्चा डिटरमिनेंट निकाल लेगा, क्या हो जाएगा बेटा डिटरमिनेंट 2। हाँ पहले मैं इसको लिख दूं log को, ये 14 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 14 माइनस 3 9 8, अरे यार इतना गधा है 11, तो मैं डायरेक्ट 11 लिख दूं, ये ऐसे लिख दूं 11 लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट खत्म, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बट आपका 11 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है ना, तो कुछ ये 2 की पावर 7 से ही निकाला था क्या आपने, 9 होगा शायद, क्या होगा 9 आ रहा,
अच्छा तो 9 होगा तो यहाँ पे 9 इंटू 2 18 में हाँ बेटा सॉरी, अगर आप 5.2 के फैक्टर निकाले हैं तो 2 2 2 ये होगा 5.2 इक्वल टू 2 की पावर 9। ये आप ही लोगों से पूछा, आप लोगों ने 7 बोला इसलिए बेटा ये कितना होगा बेटा 9। ये काम मैंने नहीं दिया, बच्चों वाला काम था, बट मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए ये 15 की जगह क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत सही है। तो 9 इंटू 2 इज 18 माइनस 3 इज 15, कोई दिक्कत नहीं, लिख ले। ठीक है बेटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और भी थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, कोई बता सकता है इसको और सिंपल? ये लॉग की प्रॉपर्टी ये वाली यूज नहीं हुई जो मैं बताया था, ये कैसे होगी इस प्रॉपर्टी, जल्दी से बताएं बेटा इसको कैसे यूज करेंगे। मैंने दो प्रॉपर्टी लिखी थी, तो बच्चे बोला कि सर थोड़ा सा और बता दो आप इसको, तो इसको लिख सकते हैं log 2 अपॉन ये प्रॉपर्टी ना, इधर देखें इसको क्या लिख सकता है, log 3 लिख सकता है, और log 4, और log 4 को क्या लिख सकता है आप, log 4 को क्या लिख सकता है आप, हाँ 2 की, और बेटा इसको 2 log 2, तो मैं इसको लिख दूं 2 log 2, और दिस इज 15, ये 3 से 3 ये सब कैंसिल, बचा क्या 15/2, इसे और आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ छोड़ देते, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी बताई कि इसका यूज करना है, तो पक्का यहीं पे यूज होना, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आपको एक केयरफुली ये लेना था कि पावर क्या होगी, और आपके प्रॉपर्टी तो नो देन आंसर, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाता। ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखें, इफ ग्रेटेस्ट, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू रियल नंबर। ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू रियल नंबर, आप जानते होंगे कंसीडरेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये बेटा ये साइन किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना, लेकिन कब, जब जो बच्चा ये नहीं जानेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर आप ये जानेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। तो हम आपको सिखाएं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। आपने 11th में ऑलरेडी जाना, क्लास 12th में पहले चैप्टर में पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल ना, इसके बेसिस पे मैं समझाऊंगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, 1। इसमें समझ रहे हैं ना, इंटीजर को ना फ्रैक्शन पार्ट सब हटा देते, इसमें 2, बहुत अच्छा, इसका 0, बस काम खत्म हो गया काम आपका। अरे नेगेटिव है, नंबर लाइन आप डिनोट करेंगे, ये 0 होता है और ये -0.9 यही हुआ, तो ये 0 होगा या कुछ और, 0 नहीं होगा, ये गलत, 0.9 का होगा 0, सॉरी 0.9 का क्या होगा 0, बट ये माइनस है, हाँ तो इसका क्या होगा -1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। पॉइंट के पहले क्या इंटीजर लिखा, बस उसको, ये पॉइंट के पहले क्या लिखा 0। नेगेटिव में क्या हो जाता, इधर देखिए, नेगेटिव में इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नेगेटिव में इस तरफ जाएंगे तो -1 ही आएगा उसके नियर इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा बेटा, x। ये x की वैल्यू कहां से कहां है, -1 से 0, -1 से 0 आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा हमेशा, जल्दी से होता है इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख देते हैं -1, और ये क्या है 1, बोले इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आएगा, x। समझ में आया, क्योंकि ये वैल्यू लिखा है इक्वल, ये चीज -1 भी हो सकता है। अब देखो बेटा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, -1 का क्या होता है, तो x की एक वैल्यू है जो -1 भी हो सकती है, तो -1 पे हमेशा क्या आएगा -1, और -1 से बड़ा और 0 से छोटा हमेशा क्या आएगा इसका आंसर, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ये वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है और 1 से हमेशा कम, 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0 1 हमेशा 0 1 के बीच में था, क्या आएगा हमेशा क्या आएगा 0, बहुत अच्छा। अब बेटा z,
ये 1 और 2, ये 1 हो सकती है 2 से छोटा 1 से, 2 से यही है, इसमें क्या आएगा हमेशा 1 खत्म। और 1 का हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू, हाँ जल्दी बोले, ये क्या हो जाएगा -1 +1, अगला क्या हो जाएगा 0, अगला 1, अगला बेटे क्या हो जाएगा -1, अगला क्या हो जाएगा 0 +1 0, अगला क्या हो जाएगा 1, और ये मैं गलत लिख दिया था, क्या लिख दिया है यहाँ +1, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो 1 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 0 -1 0 1 0, अरे 1 1 2, किसके फर्स्ट रो के लिए हम सॉल्व कर दे, क्या आंसर आएगा बेटा, किसके 1, और ये क्या आएगा 0, और ये माइनस माइनस, आंसर है 1, माइनस प्लस इनटू 1, और ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा 1 इज योर फाइनल। समझ आया बेटा, एक क्वेश्चन सिर्फ था कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हैं कि नहीं, और अगर आप, मैंने आपको एग्जांपल दिए, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जानेंगे तभी क्वेश्चन कर पाए, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर को जानने के लिए कराया, उसका वैल्यू पुट कर दो, चीजें आसान और आंसर। बेटा मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन कराए, 9 10 जितना भी क्वेश्चन है 9 कराए से, ये सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन, सारे के सारे यूनिक, इस चैप्टर में मतलब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में मोर देन सफिशिएंट एनसीईआरटी में दिया, मोर देन, आपको जरूरत ही नहीं है ना एडिशन में कुछ किसी भी चीज की। आप देखेंगे हर एक एक्सरसाइज में 20 से 25 क्वेश्चन है, 15 से 20 है ना, और सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर और एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी में बेस्ड पक्का आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिड, मैंने पता है चैप्टर नंबर 2 4.2 पक्का आएगा, आना ही है। तो बेटा एनसीईआरटी से अच्छा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आया, इसलिए मैंने इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए। जिस चैप्टर में एनसीईआरटी का कलेक्शन बहुत नहीं होगा उसके मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जिसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है अननेसेसरी आपको अपने टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। मैं बहुत ऑब्जर्व, बहुत एनालिसिस करके आपसे बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट वे, समझ रहे हैं आप, डिटरमिनेंट को पढ़ने के लिए। और जो डिफरेंट क्वेश्चन था वो मैंने सारा 8-10 क्वेश्चन करा दिया। अगर आप एनसीईआरटी प्लस इसका कलेक्शन कर लेंगे, प्लस मेरी बातों को ध्यान रख लेंगे, तो आपका काम 100% हो जाएगा। आप कोई कहीं से कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। ओके बाय, कल मिलते हैं।